बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो प्लॉट्स अभी डीएचए मुल्तान ने दिए हैं, एक्सपो किया है डीएचए मुल्तान ने, कुछ दिन पहले की बात है। थोड़ा सा एक उस चीज़ का मैं ओवरव्यू लूँगा, थोड़ी सी उस पर जो मेरा एनालिसिस है थोड़ा वो मैं डिस्कस करूँगा, वो आपके सामने पेश करूँगा। साथ में डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर कुछ लोग बड़ा वो थोड़ा सा परेशान है कि जी क्या फर्स्ट सेकंड बैलेट वाले प्लॉट पे भी लगेंगे या आगे बढ़ने जा रहे हैं या किस सूरत हाल से बढ़ेंगे, और साथ में गोल्डन फाइल्स को लेकर कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा सबसे पहले मैं हम डिस्कस करता हूँ कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स को लेकर। डीएचए मुल्तान जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ अब जा रहा है लिवेबिलिटी की तरफ, कि यहाँ पे जितना हो सके जितनी कोशिश डीएचए मुल्तान कर सकता है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है लोगों को कि आप आएँ, घर बनाएं और यहाँ पे रहें। पहले डीएचए मुल्तान अगर आपको याद हो तो वो डेवलपमेंट चार्जेस की जो वेवर स्कीम थी वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर पे 100% वेव ऑफ कर देता था, लेकिन अब डीएचए मुल्तान ने उस पॉलिसी को रिवाइज किया है और उस रिवाइज पॉलिसी के तहत आप पूरा ग्रे स्ट्रक्चर नहीं, आपको फिनिशिंग भी करनी होगी, साथ में आपको वहाँ पे रहना भी पड़ेगा, तब जाके आप 100% डेवलपमेंट चार्जेस को वो अवेल कर पाएंगे। इसका मकसद यही था कि यहाँ पे लोग अब घर बना के रिहाइश भी इख्तियार करें, और उसका क्या है जो लिवेबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेट भी कुछ ना कुछ स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, अब इसमें जो डीएचए मुल्तान ने लोगों के लिए अट्रैक्शन जो रखी है, डेवलपमेंट चार्जेस नो डाउट बढ़ा दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स पे। अगर इस वक्त मेरे सामने चार्ट पड़ा हुआ उसके मुताबिक मैं आपको देख के बताऊं तो यहाँ पे आपको एक कनाल के तकरीबन कर दिए गए हैं 3 मिलियन डेवलपमेंट चार्जेस, और 10 मरला के तकरीबन 18 लाख कर दिए गए हैं, 8 मरला पे तकरीबन 15 लाख समथिंग कर दिए गए हैं, 5 मरला पे अगर मैं कहूँ तो वो 12 लाख प्लस कर दिए गए। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाने का और साथ में जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। इंस्टॉलमेंट आप 4 साल में पे करेंगे। आप जो भी प्लॉट आप बाय करेंगे वो आपने तकरीबन जो पेमेंट करनी है वो आपने 10% डाउन पेमेंट करनी थी, बाकी जो आपकी अमाउंट है वो आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्टॉलमेंट्स में आपने देनी थी, और आप अपना वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का एक सिलसिला है वो आप अपना स्टार्ट कर सकते थे। एक तो ये अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए। अब इसमें अगर हम देखें तो प्लॉट्स की जो कीमतें हैं डीएचए मुल्तान ने वो भी ज़्यादा रखी हैं, इनवाइस ज़्यादा कर दी है। पहले अगर हम देखें लास्ट जो एक्सपो हुआ है तो वहाँ तक जो हमारी मुख्तलिफ प्लॉट्स थी, कनाल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि, तो वहाँ पे इनवाइस 12 मिलियन थी, 1 करोड़ 20 लाख का इनवाइस रेट था, फिर उसको 31 कर दिया गया, और अभी फ्यूचर में जाहिर सी बात है इनवाइस डीएचए मुल्तान अपनी कम नहीं करेगा, वो बढ़ानी है। वो कि ओवरऑल सेलर कम कीमतों पे बेच रहे हैं वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन डीएचए मुल्तान ने अपनी इनवाइस को नीचे नहीं किया और लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे हैं। क्योंकि उस दिन फिज़िकली मैं वहाँ पे था, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स ख़रीद रहे थे और लोगों ने ख़रीदे हैं, क्योंकि वहाँ मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजार के आया हूँ, और 3-4 घंटों में मैंने मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जो लगे हुए थे वहाँ पे डीएचए का अगर हम देखें तो वहाँ पे भी वो रश था और लेन देन के जो मामलात थे वो चीज़ें हो भी रही थी। अब अगर हम आ जाएँ डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ, डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी रिवाइज हुए हैं जिस तरह कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स के मैंने आपको बताए हैं, और मैं पास्ट में भी अगर आप देखेंगे मेरी एक वीडियो तो उसमें मैंने कहा था थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स आपको मिलेंगे हो सकता है उस पर डेवलपमेंट चार्जेस ये वाले इम्प्लीमेंट ना हो जो आप फर्स्ट और सेकंड बैलेट में अदा कर रहे हैं। 5 मरला के आप पहले 9 लाख अदा कर रहे थे, 8 मरला के 11 लाख, 10 मरला के 13 लाख, 1 कनाल के 21 लाख और 2 कनाल के 36 लाख आप अदा कर रहे थे। लेकिन अब डीएचए मुल्तान ने डेवलपमेंट चार्जेस जो कंस्ट्रक्शन प्लॉट के हैं वो रिवाइज़ करके जो नया शेड्यूल है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि वो नया शेड्यूल दे दिया है, और यही शेड्यूल उम्मीद यही मैं कर रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान थर्ड बैलेट के प्लॉट्स पे भी यही शेड्यूल लागू करेगा। तो इसका अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो वो बहुत बड़े पैमाने पे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि थर्ड बैलेट के आपको लिमिटेड प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा मैं मिसाल देता हूँ कि 8-10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार प्लॉट नया आएगा, एक दफ़ा के लिए इतना वैसे आना नहीं है, एक फ़र्ज़ कर रहा हूँ, और जो पहले के प्लॉट्स आपको फर्स्ट सेकंड बैलेट में दिए गए हैं अगर वो 30-40 हज़ार हैं, थर्ड बैलेट का एक पोर्शन और फर्स्ट सेकंड बैलेट के 2 पोर्शन अलग, अब उन पहले वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट चार्जेस और थर्ड बैलेट के प्लॉट्स के डेवलपमेंट चार्जेस में काफ़ी डिफरेंस होगा।
क्योंकि अगर आप देखें एक कनाल का एक वाज़ह सा फिगर आपको 9 लाख का दिख रहा है कि 21 लाख और 30 लाख, 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस का जब गैप बनेगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड बैलेट के प्लॉट्स की डिमांड भी उसमें इंक्रीज़ होगी और उनकी जो कीमतें हैं वो भी जाहिर सी बात है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें डीएचए मुल्तान के अंदर पहले आप कॉस्ट ऑफ लैंड तय करते थे, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से होते थे। अगर आप लाहौर में जाएंगे तो लाहौर में आपको लमसम पेमेंट अदा करनी पड़ती है, डेवलपमेंट चार्जेस आपको अलहदा से नहीं बताए जाते क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल पे हो चुके हैं और डीएचए मुल्तान के अभी पे नहीं हुए थे, इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ लैंड अलहदा से, डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से डिसाइड करने पड़ते थे। तो अब फ्यूचर में जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और डेवलपमेंट चार्जेस जो डीएचए मुल्तान ने कहा था कि आपके आर्मी सिविल प्लॉट के एक जैसे होंगे, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपने कंप्लीट डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे। उसमें सितंबर तक आपको दिया गया था टाइम, लेकिन डीएचए मुल्तान ने अभी मज़ीद अक्टूबर 1 तक आपको टाइम दिया। उससे पहले अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप मौजूदा डेवलपमेंट चार्जेस के साथ अपने प्लॉट को बेच सकते हैं और अगला बंदा ख़रीद सकता है। तो ये एक ओवरऑल अगर इसका भी हम देखें तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जो बायर है उसके ज़हन में 100 चीज़ें होती हैं कि जी कम डेवलपमेंट चार्जेस, ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस, मैं कौन सी चीज़ लूँ, मैं कौन सी चीज़ ना लूँ। तो वो सेलर्स के साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही होती थी और कहीं ना कहीं बायर के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही होती थी। तो जब जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें एक ही पैमाने पे आ जाएंगी, इनको एक ही हिसाब से मेजर किया जाएगा, तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस का जो एक पोर्शन होता था जिस बेस पे कीमतें ऊपर नीचे हो जाती थी, तो अब वो वाली चीज़ नहीं होगी। आप सबकी कीमतें एक साथ ही बढ़ेंगी या कम होंगी। और अब ज़्यादा चांसेस बढ़ने के हैं क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस जो आने वाले हैं वो आपने 4 साल में आपने वो अदा करने होंगे, जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है जो एक्सपो वाले प्लॉट्स की है। तो थर्ड बैलेट के आप प्लॉट्स अगर कोई लेना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसको डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट सेकंड बैलेट की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेगा। और कुछ लोग जाहिर सी बात है थर्ड बैलेट को भी प्रेफर करेंगे कि चलें हम साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो अपने अदा करते रहेंगे। ये था ओवरऑल अब तक का जो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं। और जो थर्ड बैलेट है वो हमारी अक्टूबर में ही होगी। अक्टूबर की वो 2 तारीखें देखने में आ रही हैं, एक 10 अक्टूबर और एक 20 अक्टूबर। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो 20 अक्टूबर के हैं, 20 अक्टूबर को होगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ कुछ जो चीज़ें मेरे ज़हन में आती हैं कि मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए, इंशाल्लाह वो मैं करता रहूँगा। और अगर आप लोगों को मेरी जो गाइडलाइन है या जो मेरी बताई चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे ख्याल से आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।